क्या पढ़ना था अपने को? डीएनए, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए पहली चीज है क्या? ये जीन जानते होगे, हाँ, और जो जीन मटेरियल है, जो जीन कंटेंट है, वो किसमें प्रेजेंट है? अपने डीएनए स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जितनी भी चीज है लाइफ की, वो किस पे प्रोग्राम है, किस पे बेस्ड है? जीन पे बेस्ड है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑल लाइफ प्रोग्राम इज स्टोर इन डीएनए। जितनी भी चीजें हैं वो स्टोर है तुम्हारे किसमें? डीएनए मटेरियल में। जैसा कि अपन ने कल मियोसिस डिवीजन पढ़ा था, हाँ, मियोसिस डिवीजन में अपन ने क्या पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। क्या एक्सचेंज हो रहा है? अलील्स एक्सचेंज हो रहे थे। अलील्स क्या है? डीएनए मटेरियल, जीन्स, हाँ, जो पैटर्नल टू मैटरनल क्या हो रहे थे? एक्सचेंज हो रहे थे, जिसमें अपन ने उसकी प्रोसेस पूरी देखी थी कि ये एक्सचेंज किस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो अलील्स हैं, जो डीएनए है जो एक्सचेंज हो रहा था, वो एक्चुअल में है क्या, है ना? तो जैसा कि इसने बोला है कि ऑल लाइफ प्रोग्राम इज स्टोर इन डीएनए, मतलब जितनी भी बॉडी की चीज है, हाँ, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, हाँ, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो। अगर फंक्शनल की बात करो तो याद करो अपन ने क्या देखा था कल? कल अलील्स में अपन ने एंजाइम्स की चर्चा किए थे, हाँ, कि मान लो अगर इस लोकस में ये एंजाइम प्रेजेंट है तो बनी बात है बाइंड तो कर रहा है, लेकिन एंजाइम क्या है? स्ट्रक्चर है या फंक्शन है? फंक्शनल के अंतर्गत आएगा, फंक्शनल में आएगा, क्योंकि वो सिक्रीशंस कर रहा है ना, बॉडी में सिक्रीशंस कर रहा है, किसके लिए? मैकेनिज्म करने के लिए। पर वहीं पे अपन ने लोकस देखा था आई का, हाँ, वहां पे शॉर्ट आर्म में वो लोकस किसके लिए था? वो स्ट्रक्चर या फंक्शन था? स्ट्रक्चर था। मतलब जैसा कि जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी अगर अपन बात करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर डीएनए स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है तो वो पार्ट डेवलप ही नहीं होता अच्छे से, हाँ। तो यहां पे जो डीएनए है, डीएनए में क्या है? पूरी की पूरी जो लाइफ है वो क्या है? स्टोर्ड है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम जानते हो जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। फिर क्या है अब? डीएनए, डीएनए डीएनए से बना हुआ है क्या? आरएनए, है ना? डीएनए, डीएनए से क्या बना? आरएनए, और आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। जो डीएनए है वो क्या है? वो एक मास्टर प्लान है, मतलब इनको डेवलप करने वाला कौन है? डीएनए। डीएनए को इसलिए बोला गया क्या? मास्टर प्लान। और जो आरएनए है, आरएनए क्या है? वो डीएनए का फंक्शनल कॉपी है। आरएनए क्या है? डीएनए की फंक्शनल कॉपी है, जो कि हेल्प कर रही है फॉर्मेशन में, बनाने में। क्या बनाने में? प्रोटीन्स बनाने में। ठीक है, देन अब ये प्रोटीन कितने होते हैं? कितने प्रोटीन? दो प्रोटीन। बेसिकली कितने प्रोटीन है? दो प्रोटीन। कौन कौन से? स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। क्या? स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। क्योंकि अभी अपन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पहली चीज, हाँ, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और दूसरा फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन। ठीक, अब ये तो एक बेसिक था कि जो डीएनए है वो है। अब अपन सीधे देखिए कि डीएनए क्या है। डीएनए को डिफाइन कैसे करोगे कि डीएनए है क्या? क्या है डीएनए? बताओगे थोड़ा बहुत? चलो, डीएनए की अगर बात करो तो डीएनए क्या है? अनब्रांच लाइनर पॉलीमर न्यूक्लियो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स।
अब ये स्ट्रक्चर देखो कि वो क्या है। अपन ने क्या देखा कि डीएनए क्या है, व्हाट इज डीएनए, डीएनए है क्या। ठीक है, तो डीएनए क्या है, ये क्या हो गई, अनब्रांच्ड लाइन, अनब्रांच्ड लाइनर। दूसरा इसने वर्ड बोला है क्या, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, तो जो इसकी डेफिनेशन है, डीएनए की डेफिनेशन है वो क्या है, अनब्रांच लाइनर पॉलीमर, अनब्रांच लाइनर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, अनब्रांच क्या इसमें ब्रांच है, हाँ ठीक, देन दूसरा इसने क्या बोला, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, पॉलीमर मतलब बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। अब बात आती है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, क्योंकि इसने बोला है कि किसकी चेन है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। किसकी चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। पर ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है जिससे डीएनए बना हुआ है, क्या, जिससे डीएनए बना हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स अगर देखो, न्यूक्लियोटाइड्स अगर देखो तो न्यूक्लियोटाइड्स में तुमको क्या मिलेगा, पहली चीज तो इसमें तुमको मिलेंगे क्या, नाइट्रोजिनस बेसेस, क्या, नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक, उसके पहले थोड़ी सी चीजें देख लो, डीएनए और आरएनए डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस एंड टाइप ऑफ शुगर। ठीक, जो डीएनए और आरएनए है, क्योंकि बनी बात है सिमिलर स्ट्रक्चर है, बनेगा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं और फॉर्म करते हैं, है ना, वो भी देखेंगे अपन। तो डीएनए और आरएनए डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस एंड टाइप ऑफ शुगर। यहां पे अपने क्या मिल रहा है, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस मिल रहे हैं और शुगर। ठीक, शुगर तो एक ही है जो कि पेंटोज है। ठीक, पर टाइप्स ऑफ क्या मिलेंगे अपने को, नाइट्रोजिनस बेसेस। नाइट्रोजिनस बेसेस क्या है, ये कार्बन की रिंग है। ठीक है, चलो नाइट्रोजिनस बेसिस की अगर बात करो, ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस में तुमको क्या मिलेगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। यहां पे कंफ्यूजन हो पूछ लेना। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस पे अपने को क्या मिल रहा है, डबल रिंग और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्या हो गई, डबल रिंग स्ट्रक्चर और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, पैरामिडिन्स, जानते हो। ठीक, प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्यूरिन्स। और जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, पैरामिडिन्स। ठीक है, चलो अब ये प्यूरिन्स कितने हैं, प्यूरिन्स कौन कौन से, प्यूरिन्स कितने हैं, कौन कौन से। अब इसने बोला है डबल रिंग, हाँ क्या बोला इसने, डबल रिंग स्ट्रक्चर। हाँ क्या, एडेनिन, सॉरी
एडेनिन डबल रिंग, सिंगल का 2, ठीक, ठीक है। ये क्या हो गया, एडेनिन, ये क्या है, एडेनिन। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ये भी डबल रिंग या सिंगल रिंग, गोनिन। वहीं प्यूरिन्स की अगर, सॉरी पैरामिडिन्स की अगर बात करो, पैरामिडिन्स में क्या मिलेगा तुमको, ये भी, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये क्या, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन, और दूसरा थायमिन। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक। तो अभी अपन ने क्या देखा, डीएनए क्या है बताओ, ठीक, अनब्रांच लाइनर ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर क्या देखा अपन ने, जो डीएनए और आरएनए को फॉर्म करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, क्या चीज चाहिए अपने को, क्या कंटेंट चाहिए, न्यूक्लियो, सॉरी नाइट्रोजिनस बेसिस और सुगर, ठीक। अब नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है, हाँ ठीक, कार्बन की रिंग है जो कि प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स है। एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन्स, डबल रिंग स्ट्रक्चर क्या है, प्यूरिन्स, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर क्या है, पैरामिडिन्स, ठीक। देन प्यूरिन्स में तुमको क्या मिल रहा है, एडेनिन और गोनिन, एंड पैरामिडिन्स में तुमको क्या मिल रहा है, डबल रिंग एंड सिंगल रिंग, ठीक। चलो अब क्या इतने में अपना डीएनए बन जाएगा, अभी अपने को और कुछ भी चाहिए, हाँ अभी अपने को और कुछ भी चाहिए, जैसे कि अब क्या, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपने को, दूसरी चीज भी देखी थी अपन ने, एक नाइट्रोजिनस बेसिस और दूसरा सुगर, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब जो ये नाइट्रोजिनस बेसिस है तुम्हारा, जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, ये फ्यूज्ड होगा किसके साथ, सुगर के साथ, किसके साथ फ्यूज्ड होगा, सुगर के साथ, ठीक है। सुगर में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, पेंटोस, सुगर पेंटोस, है ना, ठीक। चलो तो नाइट्रोजिनस बेसिस फ्यूज्ड विथ सुगर, ठीक है, जिसके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, ओ, ओ से किससे डिनोट करते हो, ओ को किससे डिनोट करते हो, केमिस्ट्री में ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 कार्बन, और ये पांचवा कुछ पेंटोस, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेंटोस, जिसमें क्या क्या है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें बाइंड होने वाली चीज क्या है, हाइड्रोक्सिल, क्या, हाइड्रोक्सिल, OH, क्या, OH, हाइड्रोक्सिल, ठीक।
1 ये 5 एंड 3 का कॉन्सेप्ट अभी आगे मिलेगा, ठीक है, अगर एक उस पे देखोगे ना जब लिंक बनेगी तब, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल। ये बाइंड हो रहा है एक कार्बन के साथ, पेंटोज में, हाँ, एक कार्बन के साथ क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है, जिसमें से अगर अगर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, अगर दो, एक हाइड्रोसेल यहां है, एक हाइड्रोसेल इस कार्बन के साथ बाइंड किया है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है फिर, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ। लेकिन अगर यहीं से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, यहां से अगर एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो फॉर्म कर लेगा क्या, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। ये कब फॉर्म हो रहा है अभी, ऑक्सीजन जब बाहर निकल रहा है। तो क्या यहां पे अब ऑक्सीजन बचा, नहीं, यहां पे अब ऑक्सीजन सिर्फ बचा क्या, हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन, 2 एंड सिंगल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सिर्फ एक कंप्लीट, ठीक है। याद रखना जिसमें 2 हाइड्रोसेल है, जिसमें 2 हाइड्रोसेल है वो क्या है, राइबोन्यूक्लिक। और अगर सिंगल एक ऑक्सीजन अगर बाहर, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर वही फॉर्म होता है, पहले स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है, देन उसके बाद एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है और फॉर्म होता है क्या, डाईऑक्सी न्यूक्लिक, ठीक है। चलो फिर क्या है, अब यहां पे देखो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, नहीं, अभी सिर्फ ये स्ट्रक्चर किसका है, पेंटोस का, अब ये किसका स्ट्रक्चर है, पेंटोस का। अब उसके पहले अपन ने क्या बनाया था, नाइट्रोजनस बेसिस, है ना, और अब क्या बना, और फिर क्या बनाया, तो अपन ने 2 स्ट्रक्चर फॉर्म किए थे, जो याद कर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करने, डीएनए और आरएनए को फॉर्म करने के लिए, 2 चीजें कौन कौन सी, एक तो नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरा सुगर। अपन ने नाइट्रोजनस बेसिस भी देख लिए, कौन कौन से, प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। प्यूरिन्स कितने, कौन कौन से, और पायरामिडिन्स साइटोसिन और थायमिन। देन अपन ने सुगर स्ट्रक्चर देखा, सुगर में कितने कार्बन, 5 कार्बन, हाँ, और एक ऑक्सीजन, बाइंड किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोसेल के साथ, क्या फॉर्म कर रहा है, डाईऑक्सिक, ठीक, डाईऑक्सिक। चलो अब यहां पे जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस अपन ने बनाया था और दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया था किसका, पेंटोस का, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। देखो ये क्या हो गया, पेंटोस, और अपने पास क्या था, नाइट्रोजनस बेसिस। क्या बोल रहा है, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोस सुगर है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं। जुड़ गया इससे, किससे जुड़ा, ये क्या था, सुगर, ये क्या था, नाइट्रोजनस बेसिस, क्या बोलोगे, एडिनो, एडिनोसिन, क्या ये, एडिनोसिन,
अभी उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब क्या बोल रहे हैं बाइंड होने के बाद? एडिनोसिन। ठीक, नाम बोलो। गोनोसिन, गोनोसिन। क्या थे? पेंटोस। क्या बाइंड हुआ? एडिनोसिन। पेंटोस में बाइंड करने के बाद भाई का नाम चेंज, क्या नाम हो गया अब? एडिनोसिन। ठीक है, देन गोनिन आकर बाइंड हुआ, क्या नाम हो गया इसका? गोनोसिन। ठीक, क्या शुगर के साथ गोनिन गोनिन बाइंड हुआ, नाम क्या हो गया? गोनोसिन। देन इस पेंटोस के साथ क्या होगा? साइटोसिन, नाम साइटोडिन। ठीक है, साइटोडिन। जी हाँ, क्योंकि याद करो प्यूरिन्स ना, क्या? प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स। ठीक, प्यूरिन्स एंड पायरामिडीन्स। तो अब इसका नाम क्या हो गया? साइटोडिन। क्या नाम हो गया? साइटोडिन। देन अगला स्ट्रक्चर क्या था? नाम क्या होगा? थायमिडिन। क्या नाम होगा? थायमिडिन। मतलब इनका जो नामकरण संस्कार हुआ है उनके दादा परदादा ने किया, कर ही दिया पहले ही। एडिनिन और सॉरी एडिनी प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक, क्या ये क्या था? शुगर बाइंड हुआ किससे? एडिनिन से, नाम एडिनोसिन। बाइंड हुआ शुगर एंड न्यूक्लियो न्यूक्लियो सॉरी नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक, जो कि क्या है? ग्वानिन, नाम गोनोसिन। शुगर साइटोसिन, नाम साइटोडिन। शुगर थायमिडिन, थायमिन, थायमिडिन। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अब ये क्या फॉर्म हो गया? ये क्या फॉर्म हो गया? न्यूक्लियोसाइड्स। क्या फॉर्म हुआ है? न्यूक्लियोसाइड्स। अभी भी न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बना है। जो तुम्हारी डेफिनेशन थी कि डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अब ये भाई साहब कब चेंज होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में? जब इसके पास फॉस्फेट आकर अटैच होगा। क्या आकर अटैच होगा? फॉस्फेट। ठीक, जब फॉस्फेट आकर अटैच होगा तो क्या कहलाएगा ये? जैसे समझो, क्या नाम था? नाम बोलो अभी। एडिनोसिन। ठीक, क्या बाइंड हो रहा है इसके साथ? फॉस्फेट। ठीक, क्या बाइंड हो रहा है? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है अगर एक मॉलिक्यूल आकर बाइंड हुआ है किसका? फॉस्फेट का,
एक मॉलिक्यूल अगर बाइंड हुआ है फॉस्फेट का तो उसको पहले क्या बोलोगे? मोनोफॉस्फेट। सिंगल स्ट्रक्चर मोनोफॉस्फेट, डबल स्ट्रक्चर डाइफॉस्फेट, एंड ट्रिपल स्ट्रक्चर ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो अगर सिंगल स्ट्रक्चर है तो क्या होगा? मोनोफॉस्फेट। डबल स्ट्रक्चर है तो डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट। अगर सिंगल फॉस्फेट बाइंड है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डबल स्ट्रक्चर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्रिपल स्ट्रक्चर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलें। चलो अब इसी को शुरू से समझना, फिर से पूरा स्ट्रक्चर एक और। मत गिर यार। चलो, तो ये क्या था? ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोसाइड का। ठीक, ये किसका, ये क्या बन गया? एडिनोसिन, गोनोसिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अपन ने क्या फॉर्म कर लिया था? अगर ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड है ना? ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और इस पे अटैच है क्या? सिंगल स्ट्रक्चर फॉस्फेट। देखा अपन ने। ठीक, यहां पे कितने फॉस्फेट है? 3। क्या फॉर्म हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या फॉर्म हुआ? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, वहीं दूसरे स्ट्रक्चर पे देखो, कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। नाम? नाम गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसका नाम क्या था? गोनोसिन। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, देन उसके बाद साइटिडीन, साइटिडीन ट्राई फॉस्फेट। साइटिडीन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, लास्ट स्ट्रक्चर थायमिडिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक, थायमिडिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये फॉर्म हुआ है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब न्यूक्लियोसाइड्स कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड्स ड्यू टू फॉस्फेट, है ना? किसकी वजह से कन्वर्ट हो रहा है वो? फॉस्फेट की वजह से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसमें अपने को क्या मिला अब समझना। ठीक, ये यहां तक क्लियर है? ये क्या था?
ये क्या था? ये क्या था? सुगर। ये क्या है? सुगर। ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये क्या है? फॉस्फेट। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? सुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस और फॉस्फेट। तब जाकर ये कहीं बन रहा है क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए क्या? न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सुगर, नाइट्रोजिनस बेसिस और फॉस्फेट। अब देखो आगे। अब अपने को फॉर्म करना है क्या? डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करो। कैसे, वो समझना। ये क्या हो गया? फॉस्फेट। ये क्या हो गया? सुगर। और ये क्या हो गया? नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक, तो अपने को अपने पास क्या क्या मिल गया? फॉस्फेट, सुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। अभी अपन ने इसको दूसरे फॉर्म में देखा था। अब ये क्योंकि अब एक दूसरे क्या बनने वाली है? लिंक्स। लिंक बनेगी ना, क्योंकि याद करो पॉलीमर क्या था? अनब्रांच लाइनर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब अब ये क्या होगा? एक लाइन में बाइंड होते जाएंगे और क्या? न्यूक्लियोटाइड। ठीक, जिसको अपन डीएनए बोलते हैं। ये तो था उसका डेफिनेशन पे। चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना? फॉस्फेट। ठीक, ये एक किसका स्ट्रक्चर है पूरा? ये पूरा किसका स्ट्रक्चर है? इसको अपन ने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड्स। इसको अपन ने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका? डीएनए का। एक बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक, अब ये क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। ठीक, इसको फ्यूज करने के लिए अपन ने देखा था कि अब ये किस फॉर्म में था? ऐसा समझो, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था लास्ट में, क्या?
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। देन इसके बाद क्या था? ये क्या था? गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब क्या अभी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? पर इनको जुड़ना है, बाइंड करना है। तो बाइंड कैसे करेगा? इसके पास क्या पड़ा हुआ है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब फॉस्फेट कितने हैं? दो अभी हैं, टोटल तो तीन है, नंबर ऑफ तीन है, लेकिन तीनों निकाल दोगे तो क्या फॉर्म होगा? अभी एक जस्ट एक स्ट्रक्चर देखा सिंगल, जिसपे सिंगल फॉस्फेट है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। पर यहाँ पे दो फॉस्फेट ऐड है जो कि फॉर्म कर रहे थे क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, थायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अब यहां पे इनको लिंक फॉर्म करनी है, तो यहां से जो तुम्हारा ये फॉस्फेट है, क्या होगा? लिंक बनाने के लिए इनको एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो ये क्या होंगे? यहां से रिलीज होंगे और फॉर्म करेगा क्या? बॉन्ड। इसको अपन बोलते हैं, जो यूनिट यहां से निकल के आई है इसको अपन बोलते हैं पायरोफॉस्फेट यूनिट। इसको अपन क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फेट यूनिट। जो दो फॉस्फेट निकल रहे हैं उसको अपन बोलते हैं क्या? पायरोफॉस्फेट यूनिट। उस पायरोफॉस्फेट यूनिट से फॉर्म हो रहा है क्या? ये बॉन्ड, जिसको अपन बोलते हैं क्या? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? खर्चा हुआ पैसा, फ्री में नहीं मिली है चीज, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बोला ना, खर्चा हुआ पैसा, मतलब एनर्जी यूज हुई है, फॉस्फेट यूज हुआ है, जिसकी वजह से जो लाइन बन रही है वो क्या है? जो इसका फॉर्म कर रहा है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक। जिसको अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। क्लियर हुआ यहां तक? इसी तरीके से ये आगे किससे जुड़ेगा? साइटोसिन, है ना। देन थायमाइडिन। और क्या हो रहा है? जो फॉस्फेट है वो यूज हो रहा है, जो कि फॉर्म कर रहा है क्या? जिस इस यूनिट को, इस यूनिट जो रिलीज हो रही है इसको अपन क्या बोले थे? पायरो फॉस्फेट यूनिट। इसको अपन ने क्या बोला था? पायरोफॉस्फेट यूनिट। और ये जो बॉन्ड बना जिसको तुम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोल रहे हो, ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एटीपी का यूज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि एटीपी का यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहां पे कोई कंफ्यूजन? चलो ऐसे पूरी लिंक बनाओ क्या? क्लियर है? अब ये क्या था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। एबनॉर्मलिटीज हो रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसको जो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ था इसको ब्रेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल है, वो कौन सा है?
उसको ब्रेक करने के लिए एक मॉलिक्यूल है, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसेस। क्या? न्यूक्लियसेस। ठीक। इसको मतलब देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, जो अपन ने क्या देखा था, ये क्या है, कौन सा बॉन्ड था, नाम? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम था उसका? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जो न्यूक्लियस है, जो ये न्यूक्लियस है, इसको क्या कर रहा है? तो जो लिंक है इसको क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। जो लिंक बनती है, जो क्योंकि है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बनी बात, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काटने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग होना, तो वो क्या है, वो मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियस। तो डीएनए में अगर डीएनए में डीएनए के स्ट्रॉन्ग फॉस्फो सॉरी डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को अगर काटना है तो उसके लिए यूज का जो उसके लिए यूज होने वाला एंजाइम क्या है, डीएनएजेस। डीएनएजेस उसके लिए क्या है, डीएनएजेस। वहीं आरएनए के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आरएनएजेस। क्या? आरएनएजेस। ठीक, मतलब अगर डीएनए स्ट्रक्चर है और डीएनए में अगर ये बॉन्ड कट होना है, डीएनए का ये बॉन्ड कट होना है, तो उसका नाम क्या होगा, डीएनए स्ट्रक्चर में। ठीक, डीएनए जेस। और आरएनए में आरएनएजेस। ठीक। अब ये जो न्यूक्लियसेस है, ये तो न्यूक्लियसेस है, ठीक, इसलिए उसके बेस पे जो मेन मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियसेस है, पर जैसे उस पे पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहा है उसका नाम चेंज हो रहा है। डीएनए के लिए डीएनएजेस है और आरएनए के लिए आरएनएजेस है, लेकिन अगर कंबाइंड में देखो तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, न्यूक्लियसेस। ठीक, चलो फिर देखो कि ये जो न्यूक्लियसेस है ये इसको दो तरीके से काटता है, एक तो सेंटर से और एक पेरिफेरी से। क्या? एक तो सेंटर से और एक पेरिफेरी से। ठीक है, पेरिफेरी इन द सेंस जो एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या? जो ये एंड पॉइंट तुमको दिख रहा है, ठीक, ये जो न्यूक्लियस है यहां पे क्या कर रहा है, इसको कट करने का काम कर रहा है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सो न्यूक्लियस। मतलब जो इस पॉइंट पे यहां स्ट्रक्चर को कट कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सो एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, वही जो ये न्यूक्लियस है अगर सेंटर से काटे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एंडो न्यूक्लियस। उसका नाम क्या हो जाएगा, एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, क्या क्या फॉर्म हुआ था, अब लिंक बन चुकी है। देखो
एडनिन, गोनिन, साइटोसिन, थायमिन, फिर एडिन। ठीक। एक स्टार्टिंग में अपने को 3 और 5 मिला था, याद होगा? हाँ, 3 और 5 स्ट्रक्चर मिला था ना। कार्बन, कार्बन की बात कर रहा हूं, 3 और 4। याद ना हो तो देख लो, एक कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 3 नीचे है, 5 ऊपर है। ये तीसरा नंबर कार्बन नीचे है और 5वें नंबर कार्बन ऊपर है। ठीक है, तो देखो यहां पे जो ये फॉर्म हो रहा है, ये कौन सी यूनिट यूनिट कहलाएगी? 3। हाँ, और ये 5। ठीक। और ये अटैच्ड है एक दूसरे से, किसकी मदद से? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, जो कि कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पर अभी एक चेन फॉर्म हुई है, अभी इसकी एक चेन फॉर्म हुई है। ठीक है। इसका हेड किधर है? ये हेड हो गया और ये क्या हो गया? फुट। टेल नहीं, फुट। कहां है टेल? ठीक है, ये टेल दिख रहा क्या? थोड़ा है, भूत टाइप का पैर बोल सकते हो। ठीक है, पर ठीक, ये क्या है? हेड, ये फुट। ठीक, और इसका अरेंजमेंट 5 to 3, मतलब ये 3 कार्बन नंबर है और ये 5 कार्बन है, क्योंकि इस तरीके से बाइंड ना, 3 5 3 5 3 5 और कंटिन्यू, तो 5 हेड हो गया और 3 फुट हो गया। देन इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट
कैसे हैं ये? उल्टे लटके हुए हैं। कैसे ये उल्टे लटके हुए हैं? ठीक है। ये क्या हो गया? थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। हाँ हाँ है ना? ठीक। जो कि कैसा है? ये अपोजिट है। कैसा है? देख सकते हो ये कैसे है? अपोजिट है। और एंटी पैरेलल चल रहे हैं। एडेनिन के साथ थायमिन, गोनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गोनिन, थायमिन के साथ एडेनिन, एडेनिन के साथ ये क्या है? ये कंटिन्यूशन में बस ये जो चार अपन ने क्या पढ़े थे? नाइट्रोजनस बेसिस नहीं, अभी अपन ने पढ़ा ना क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो कि जिसका नाम क्या था? अब दो मॉलिक्यूल निकल गए थे तो अब इसका नाम क्या हो गया था? क्या हो जाएगा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि दो का यूज तो हो चुका था ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में। क्या बनाने में? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में। ये भी जुड़े हुए हैं। और इस बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? जो कि कैसे है? एंटी पैरेलल सेट है, जिसमें से 5 to 3 एंड 3 to 5 है ना? अपोजिट ये दोनों इनका क्या है? अरेंजमेंट है। और इनका बॉन्ड कैसा है? एटी, जीसी, सीजी, टीए और एटी। एडेनोसिन, थायमिन, गोनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गोनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन। ठीक। अब इनके बीच में भी क्या है? बॉन्ड है। पर वो जो बॉन्ड है, जब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा था तो इनको कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है हाइड्रोजन। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है हाइड्रोजन, और वो फॉर्म करता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। वो देखो कैसे। गोनिन एंड साइटोसिन। ठीक। एडेनिन और थायमिन में कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। ठीक। और गोनिन और साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन? तीन हाइड्रोजन। दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड कौन सा है? जिसमें तीन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जिसमें दो है वो कैसा है? वीक बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ है ये बॉन्ड।
और ये 3 स्ट्रक्चर से। तो देख सकते हो यहां पे एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन, गुआनिन एंड साइटोसिन एंड ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो कि अब ये तो अब ये डीएनए का एक्चुअल जो है, जो डीएनए वो फॉर्म हो चुका है, पर अभी ये ट्विस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, ट्विस्ट है ना, घुमा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है ये किससे बना हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, जो कि ये कैसा है, वीक बॉन्ड है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक। देन आगे देखो, अब आगे के स्ट्रक्चर में क्या है, अब इस पे अगर थोड़ा सा रिकॉल करो पूरा, तो क्या है, अपन ने स्टार्टिंग से जाओ, ठीक। जो नाइट्रोजिनस बेसिस था, क्या, जो नाइट्रोजिनस बेस था वो किसके साथ फ्यूज हुआ था, सुगर के साथ। फिर सुगर के साथ जब वो फ्यूज हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, न्यूक्लियोसाइड्स, जिनके अलग अलग नाम थे, ठीक। देन फिर उसमें अगर क्या अटैच्ड हुआ, फॉस्फेट, और उसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। चलो अब आगे देखो कि अब यहां पे जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक, बना, अब वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा, और ये जुड़े किसकी मदद से, कौन से बॉन्ड की मदद से, ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मेन बॉन्ड, जो इनको जोड़ रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक फॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या थी, अनब्रांच लाइनर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे कोई भी ब्रांच नहीं है और एक न्यूक्लियोटाइड की लिंक बन रही है, चेन बन रही है, ठीक, जो कि इसकी डेफिनेशन। अब ये जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स बना है वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा, क्योंकि ये कैसे है, एंटी पैरेलल है, ये कैसे है, एंटी पैरेलल, क्योंकि अगर पैरेलल होते तो क्या बाइंड करते, फिर नहीं, एंटी पैरेलल है तो क्या वो बाइंड कर रहे हैं, किसकी मदद से, हाइड्रोजन की मदद से, जिसको अपन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एडेनिन और थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और गुआनिन और साइटोसिन और गुआनिन जो भी है, ठीक, उसमें क्या 3 हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाता है, जो कि गुआनिन और साइटोसिन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और एडेनिन और थायमिन का बॉन्ड वीक होता है, ठीक। चलो अब देखो, फाइव एंड है ना, और ये 3, ये कौन सा होगा, 5 और ये 3, क्योंकि अभी क्या हो चुके हैं, ट्विस्ट हो चुके हैं, ठीक। बॉन्ड तो जानते हो, बनाने की जरूरत है क्या, ठीक, ये चीज एडेनिन और थायमिन, ठीक है, बना रहा हूं पर, लेकिन कुछ ऐसा ही देखा होगा डीएनए स्ट्रक्चर, है ना, ठीक। तो अब यहां पे तुमको कुछ दिख रहा है, माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप, ये क्या है, माइनर, और ये क्या है, मेजर, जो फॉर्म कर रहा है, ठीक। इसी जैसे कि अगर डायरेक्ट कैंसर की बात करूं, किस केस में, कैंसरस केस में, ठीक है, कैंसर के केस में जो मेडिसिन यूज की जाती है, जो मेडिसिन यूज की जाती है, जिसमें से एक डक्टिनोमाइसिन करके भी एक
मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है जो कि पढ़ा होगा तुम लोगों ने कीमोथेरेपी ड्रग्स में, है ना। तो यहाँ पे जो मेडिसिन है वो किस तरीके से एक्ट करती है, जैसे कि ये जो माइनर ग्रुप है, बनी बात है, माइनर ग्रुप है वीक होगा, माइनर ग्रुप है वीक होगा, ठीक। तो जो मेडिसिन हैं वो आकर ये मेडिसिन जो है ये आकर अटैच होती है कहां पे, माइनर ग्रूव में। कहा, माइनर ग्रूव में। जब ये माइनर ग्रूव में आकर अटैच होती है तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो कि अपन ने प्रोटीन्स पढ़े, ठीक, जो देखा, वो जो लेकर आ रहा है यहां से, अगर इस चीज को ब्रेक किया तो क्या वो कंटिन्यू कर पाएगा उसको, नहीं, और वो चीज कहां जाएगी, बाहर, वो चीज कहां जाएगी, बाहर। तो जो कैंसरस ड्रग होती हैं, ठीक, जो कैंसरस ड्रग्स होती हैं वो कहां वर्क करती है, डीएनए के स्ट्रक्चर में। क्योंकि देखा होगा कीमोथेरेपी में कैंसर डेवलप कैसे हुआ था, सेल डिवीजन में अपन ने देखा था कि कैंसर सेल, मतलब एक्चुअल में जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इनमें चेंजेस होते हैं। कैंसर सेल में क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, हाँ, कैंसर सेल अगर डेवलप की बात करो तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है अगर ये डीअरेंज हो जाए तो डेवलप करेगा क्या, कैंसर सेल। उस सेल को, उन सेल को खत्म करने के लिए बनी बात है ड्रग्स है, दवाइयां बनी हुई हैं। तो वो जो दवाइयां है वो वर्क कहां करेंगी, कहां वर्क करेंगी, डीएनए स्ट्रक्चर पे। कहां वर्क करेंगी, डीएनए स्ट्रक्चर पे। और डीएनए में कहा, माइनर ग्रुप में, क्योंकि वीक है, ठीक, जो ग्रुप बना हुआ है वो कैसा है, वीक है। तो यहां पे एक्ट करेंगे और जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे ट्रांसफर नहीं होंगे और डीएनए क्या होगा, खत्म होगा, ठीक। तो और साथ में जो अगर डीएनए की बात करो तो डीएनए जैसे कि डीएनए कब कब टूट सकता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, क्योंकि देखना ये कैसा था, वीक बॉन्ड था। तो अगर अगर हाई टेम्परेचर हो, हीट बहुत ज्यादा हो, ठीक, उबलती हुई चीज या कुछ भी, तो अगर तुम वहां पे सेल प्रेजेंट है तो वहां पे डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये बॉन्ड डिस्ट्रॉय होगा और डीएनए मेल्ट हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये जा रहा ना जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पे अगर टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी चीज पीएच में चेंजेस है, ठीक है, हाइड्रोजन अगर वहां पे ज्यादा है तो उसकी वजह से भी ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक। और जो डीएनए वो जो उसकी लिंक है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। देन वापस से ये रिस्टोर भी हो जाता है अगर कोल्ड प्लेस पे है, अगर कोल्ड प्लेस पे, तो ये क्या है, री एनलिंग, री एनलिंग इसको बोलते हैं अपन, या तो री नेचुरेशन, या तो री नेचुरेशन। मतलब जैसे ही अभी तो ये चीज डिस्ट्रॉय कब हो रही थी, हीट में या पीएच चेंजेस में, पर ये चीज रिस्टोर कब हो रही है, कोल्ड में। मतलब वो बॉन्ड वापस से बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वापस से बनेगा और उसको क्या करेगा, जो डीएनए स्ट्रक्चर था उसको वापस से जोड़ देगा, वापस से बॉन्ड कर बना लेगा, ठीक है। और जनरली अब देखो तो जो डीएनए है वो हीट या पीएच चेंजेस में सबसे पहले मेल्ट कहां से होना स्टार्ट करेगा, कौन से बॉन्ड से, देख सकते हो, ए टी, ए टी, क्योंकि यहां पे क्या है, डबल हाइड्रोजन है। तो बनी बात है, ये पहले यहां से जब भी डीएनए मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का, ठीक।
कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? चलो